तो अपन लोग जो पढ़ रहे थे उन बातों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कल ग्रंथियों के बारे में। अग्नाशय ग्रंथि हमने डिस्कस की थी। अग्नाशय ग्रंथि के बाद एक और आज नई ग्रंथि है। अरे भैया कल एड्रिनलिन डिस्कस की थी क्या? अधिवृक्क ग्रंथि। आज हम डिस्कस करेंगे अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है बेटा जी? अग्नाशय। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान दीजिएगा, यह शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है बेटा जी? यानी कि क्या निकालेगी? एंजाइम भी निकालेगी और क्या निकालेगी? हार्मोन। ध्यान दीजिएगा, इसके भी दो भाग है। एक भाग होता है जिसके बोलते हैं लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। क्या नाम है बेटा जी? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं, जो कि क्या निकालेगी? हार्मोनों का स्त्रावन करेगी। किसका स्त्रावन करेगी? हार्मोन का स्त्रावन करेगी। और जो दूसरा भाग है अग्नाशय ग्रंथि, जो कि आपके क्या निकालेगी भैया? एंजाइमों का स्त्रावन करेगी। किसका स्त्रावन करेगी? तो हमारे पास कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि एंजाइम भी निकालेगी और हार्मोन भी। पूछा जा सकता है अग्नाशय ग्रंथि का वह भाग जिसके द्वारा हार्मोन निकलते हैं, तो उसका नाम क्या होगा? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं? देखो, आज भी शाम को अपना मॉडल पेपर होगा, कल भी शाम को होगा, परसों शाम को भी होगा, उसके अगले दिन भी होगा। यानी मॉडल पेपर कभी भी बंद नहीं होंगे, भले होली हो भले रामाशमा हो। आई बात समझ में? तो वो आपको शाम को और देखना ही देखना है। आप लोगों का जोश धीरे धीरे कम हो रहा है। आपका कम हो रहा है, दूसरे ऑनलाइन वाले बच्चों का ज़्यादा हो रहा है। यदि आप अपना जोश बरकरार रखोगे तो आप फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा, और जिसका जोश रहेगा उसका नाम रहेगा। तो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं क्या निकालती है बेटा? हार्मोन। और एंजाइम निकालने वाला दूसरा वाला भाग है ही है। अब सवाल आता है कि लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं के अंदर भी कौन सी द्वीप कोशिका है बेटा? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। और इन लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं के अंदर भी कितने प्रकार की कोशिका है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की है भैया? पहली है अल्फा कोशिकाएं। पहली कौन सी कोशिकाएं है बेटा जी? अल्फा। कौन सी फा है? अल्फा। फिर दूसरी कोशिका है जिसका नाम है बीटा कोशिका। कौन सी कोशिका है? बीटा कोशिका। तीसरे का नाम है गामा या डेल्टा कोशिकाएं। तो अल्फा, बीटा और गामा। ध्यान दीजिएगा सेठ लोगों, पहली सेल्स जो है उसका नाम क्या है? अल्फा। दूसरी का नाम क्या है? बीटा। और तीसरी का नाम क्या है? गामा। ये कोशिकाएं क्या क्या निकालती है? तो अल्फा कोशिकाएं आपके पास हार्मोन निकालेगी, बीटा भी निकालेगी और गामा भी निकालेगी। मिस्टर पीयूष बोर्ड पे देखेगा कौन कौन सा हार्मोन निकालती है, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो बीटा कोशिकाएं एक हार्मोन निकालती है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन कौन करेगा? बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं कौन सी गौन निकालेगी? ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावन। कौन सी गौन है बेटा? ग्लूकेगोन। तो ये गौन भी याद रख लेना, उसका नाम क्या है? ग्लूकागोन। और दूसरी बीटा कोशिकाएं क्या निकालेगी? इंसुलिन। और तीसरी कोशिका है जिनका नाम है
गामा कोशिकाएं ये एक हार्मोन निकालेगी जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो 3 कोशिकाएं, 3 अलग अलग हार्मोन, तीनों के काम धंधे अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये देखिएगा हमारे पास कौन कौन सी कोशिकाएं हैं बेटा जी, अल्फा, बीटा और सबसे पहले अपन लोगों ने देखा अल्फा कोशिकाएं कौन सी, गौन निकालेगी। बीटा कोशिकाएं कौन सी, लीन, इंसुलिन। और तीसरा सोमेटो। अब अपन लोग देखो अपन खाना कितनी बार खाते हैं दिन में, जनरली 3-4 बार, मौका मिलने पर 8-10 बार, बाकी तो 3-4 बार ही खाते हैं। अब खाने के अंदर हम भाटों को छोड़कर कुछ भी खा लेते हैं, सुबह शाम दोपहर 50-60 रोटी चाहिए ही चाहिए। अब रोटी खाने के बाद उसका क्या होगा, पाचन होने के बाद ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा किस फॉर्म में बनेगी, ग्लूकोज के रूप में। किस फॉर्म में बनेगी बेटा, तो सवाल आ सकता है मानव शरीर में ऊर्जा का निर्माण किस रूप में होता है, तो ग्लूकोज के रूप में होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज एक तरह की क्या है, शक्कर। ग्लूकोज एक तरह की क्या है बेटा, शक्कर। और ग्लूकोज जाकर कहाँ मिलेगी, रक्त के अंदर। ग्लूकोज जाकर कहाँ मिलेगी भैया, रक्त में। और रक्त में मिलेगी तो रक्त का गाढ़ापन बढ़ेगा, कम होगा। पानी के अंदर शक्कर डाल के घोलोगे, चाशनी बनेगी, गाढ़ी बनेगी, पतली बनेगी। तो सीधी बात है यहाँ पर भी क्या होगा, गाढ़ापन बढ़ेगा। तो यहाँ पर मामला यूं ही है कि अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाओं में इंसुलिन जो हार्मोन है वो बीटा कोशिकाओं से निकल रहा है। ये काम क्या करेगा, जैसे ही रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ा ना, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ेगा, जब रोटी खाएंगे पाचन होगा, शर्करा के स्तर को कम करने का काम कौन सी लीन करेगा, यह रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। सर शर्करा स्तर बढ़ता कैसे है, जैसे ही हम भोजन करेंगे, भोजन के बाद ऊर्जा बनेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो होगा एक तरह की क्या है, शर्करा। तो ये ग्लूकोज जो है आपके रक्त के अंदर ज्यादा बन गया है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करेगा बेटा जी, और वो कौन सी लीन करेगी, तो इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, ग्लूकोज को किस पे बदलेगा, तो शुगर लेवल। इंसुलिन के बारे में सवाल आ सकता है कि इंसुलिन जो शुगर लेवल है उसको बढ़ाता कम करता है, तो अपन ऐसा तीर बना सकते हैं, कम करता है भैया। शुगर लेवल को कम कौन करेगा, इंसुलिन। शुगर लेवल को बढ़ाएगा कौन, शुगर लेवल को बढ़ाएगा कौन, वो आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज ऊर्जा बनेगी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन सी लीन करेगी, और ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहेगी। भाई आप लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता 24/7 है या नहीं है। अभी आप बिना ऊर्जा के बैठे हो क्या, मैं बिना ऊर्जा के खड़ा हूँ क्या, सबको ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, भोजन। ऊर्जा एवरी सेकंड चाहिए, भोजन एवरी सेकंड अपन थोड़ी करेंगे। यदि हम साथ साथ हमारे शरीर में ऊर्जा स्टोर नहीं होती ना, तो इधर से मैं कुछ खा रहा हूँ, इधर से मैं बोल रहा हूँ, तुम भी सामने कचौरियाँ खा रहे हो, बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। इसीलिए मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बनती है, और जो ऊर्जा एक्स्ट्रा हो जाएगी, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे एनर्जी पैकेट्स के रूप में शरीर के अंदर क्या कर लिया जाएगा, संग्रहित कर लिया जाएगा। और मानव शरीर में ऊर्जा का संग्रहण किस रूप में होगा, या अपन लोग कह सकते हैं जंतुओं के शरीर में ऊर्जा संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन का संग्रहण, ग्लाइकोजन का संग्रहण यकृत में होता है। ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ होगा बेटा जी, तो ऊर्जा का संग्रहण कहाँ होगा, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ होगा, यकृत के अंदर। कहाँ होगा भैया, यकृत के अंदर होगा। पादपों में ऊर्जा का संग्रहण पूछ लेगा, पादपों में ऊर्जा का संग्रहण किस रूप में होता है, सवाल आया हुआ आर्मी में। ऊर्जा का संग्रहण स्टार्च के रूप में। कौन सी स्टार्च है बेटा,
स्टार्च के रूप में, याद रख लोगे बेटा। अब यहां पर सवाल आता है कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो कौन सी कोशिकाओं से निकलता है? बीटा कोशिकाओं से। और बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को क्या करता है? कम करता है। और आज आपको पता है, तो आज 23 मार्च है, 23 मार्च को क्या है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए आज के दिन में क्या है ना। शहीद आजम भगत सिंह इस दुनिया से अलविदा हुए, और शहीद आजम भगत सिंह के साथ उनके दो दोस्त सुखदेव और राजगुरु, उन दोनों को भी है ना फांसी की सजा दी गई थी। और है ना शहीद आजम भगत सिंह आपकी उम्र के अंदर हिंदुस्तान की नई क्रांति का उद्गम कर रहे थे, है ना, कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल है चमन में दीदावर पैदा होना। तो भगत सिंह जैसे लोग दुनिया में आज नहीं, आज से हजारों साल बाद में भी आप जैसे टावरों के सामने मेरे जैसा मास्टर कह रहा होगा कि भगत सिंह इस दुनिया के अंदर अपनी अलग ही छवि बना कर गए हैं। और जब वो शहीद होने वाले थे उससे पहले उनकी माँ, क्योंकि माँ होती है, आंखों में आंसू आने वाले थे, तो उन्होंने कहा भी था कि ये माँ तेरी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते, मेरे जाने पर लाखों भगत सिंह पैदा होंगे। और उन्हीं लाखों भगत सिंह की शहादत से आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। खैर भगत सिंह के सपनों का भारत तो अभी बन नहीं पाया है। भगत सिंह केवल क्रांतिकारी नहीं है, भगत सिंह जी केवल क्रांतिकारी नहीं है, वो उस समय के बहुत बड़े थिंकर है, यानी सोचने वाले व्यक्ति भी है। लगातार बड़ी किताबें पढ़ रहे थे और पूरी वर्ल्ड के अंदर जो भी समाजवाद है उस समाजवाद के ऊपर लगातार पढ़ रहे थे। और उनकी भी इच्छा थी भारत के अंदर कुछ बेहतर हो पाए। वो अलग बात है कि भारत के राजनेताओं ने उसको होने नहीं दिया। और यही बात है कि भगत सिंह के जैसे यदि आपके अंदर भी है ना कि खून नहीं उसकी जगह उबाल दौड़ता है, तो भाई सीधी बात है भारतीय सेना में जाने का मौका है, उसको जाने मत देना, है ना। आज नहीं, आज से हजारों साल बाद में भगत सिंह याद रहेंगे, और जो जीवन में कुछ करते हैं वो हमेशा याद ही रहते हैं। तो आप भी कुछ ढंग से कर ही लीजिए। और शहीद आजम भगत सिंह को हमारी तरफ से भी इस शहादत दिवस पर है ना नमन। और आगे चलते हैं अपन लोग कि यहाँ पर जो है शुगर लेवल को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है बेटा? कौन सा है? इंसुलिन। शुगर लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सी? गौन है। अब आपने रोटी खा ली, 50-60 रोटी खा ली, अब आप बैठ गए इंस्टा की रीलें देख रहे हो, 20-30 रील देखी, थोड़ी देर भूख लगने लग गई, धीरे धीरे शुगर लेवल क्या होगा? कम होगा ना। उस शुगर लेवल को पुनः बढ़ाने का काम कौन सी गौन करेगा? क्योंकि ऊर्जा किस रूप में संग्रहित है? ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन। तो ये ध्यान रख लेना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन सी गौन करेगा? यह रक्त में शुगर लेवल को बढ़ाता है। शुगर लेवल को कम कौन करेगा? इंसुलिन। शुगर लेवल को बढ़ाएगा कौन? यह रक्त में शर्करा का स्तर जो होगा शुगर लेवल को क्या करेगा भैया? बढ़ाएगा। अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा, भाई आपने जाके रोटी कितनी खाई है? 50-60 खाई, उससे ज़्यादा क्या ही खाई। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब आपके शरीर के अंदर जो शुगर लेवल है वो लगभग क्या होने जा रहा है? बहुत कम होने जा रहा है। यानी आपके शरीर में जो संग्रहित ऊर्जा किस रूप में थी? ग्लाइकोजन के रूप में। धीरे धीरे ग्लाइकोजन का स्तर क्या हो रहा है? कम। तो ये ग्लूकागोन फोन करेगी किसको? सोमेटोस्टेटिन। फोन मतलब हार्मोनल चेंजेज होंगे। सोमेटोस्टेटिन आपके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस को मैसेज करेगा कि ऊर्जा का स्तर कम है, संकुचन शिथिलन पैदा किया जाए। पेट में संकुचन शिथिलन होंगे, तुम्हारा मन होगा यार भूख लग रही है, कुछ जुगाड़ हो जाए, बढ़िया है। घंटे भर तक और नहीं हुआ तो गौर ने वापस फोन किया, अरे भाई कुछ व्यवस्था कराना। तो ये वापस मैसेज किया, हाइपोथैलेमस ने संकुचन शिथिलन तेज कर दिया। तेज हुआ तो पेट में भयंकर चूहे कूद रहे हैं। जैसे ही यहाँ से आप बाहर निकलोगे सीधा आक्रमण रसोई के ऊपर, रोटियां साफ, कहाँ थी रोटियां? खत्म। तो ये आपके पास कौन काम करेगा? सोमेटोस्टेटिन। इन दोनों हार्मोनों के नियंत्रण का काम कौन करेगा? यह हार्मोन ग्लूकागोन
वह इंसुलिन के स्त्रावन को नियंत्रित करता है। कौन सी गोन बेटा? ग्लूकागोन। लीन कौन सी है? इंसुलिन। और तीसरा नाम क्या है? सोमेटोस्टेटिन। अब इसमें सवाल आर्मी लेवल का क्या हो सकता है? रक्त में शुगर लेवल कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। रक्त में शर्करा स्तर बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सी? गोन, ग्लूकागोन। रक्त में ऊर्जा किस रूप में रहती है? शुगर किस फॉर्म में रहती है? ग्लूकोज। संग्रहण किस रूप में रहेगा? ग्लाइकोजन। कहां पर रहेगा? लीवर में। कहां पर रहेगा बेटा? लिखाया है क्या? लीवर में। यकृत बोलो, लीवर बोलो। पादपों में ऊर्जा का संग्रहण किस रूप में रहेगा बेटा? कौन सी? टार्च है। चले आगे। सेठों, अब अपन लोग देखो, ज्यादातर लोग गांव से आते हैं। आजकल तो गांव में भी मिठाइयों वाला प्रोग्राम बहुत ज़्यादा रहता है। जब हम छोटे छोटे टाबर हुआ करते थे तब ये मिठाई विठाई सिस्टम हुआ नहीं करता था। एक घर के अंदर एक ही चीज़ होती थी जिसका नाम है शक्कर। शक्कर होता था, है ना, ये शक्कर ही होती थी और शक्कर ही लोग खाते थे। और शक्कर अपन लोगों के जैसे ज़्यादा कहा जाता है कि ज़्यादा मीठा खाने से, शक्कर खाने से शुगर हो सकती है। आप मान लो कहीं जीमण में गए हैं, आपको किसी ने इन्विटेशन दिया, आप जीमण में गए हैं, जहाँ पर लोग आपसे राम राम कर रहे हैं, आपने बोला नो राम राम ओनली जीमण। वेयर इज जीमण? कहाँ है जीमण? और आपने देखा गुलाब जामुन, काजू कतली, रसगुल्ले भी पड़े हैं और आपके हाथ में थाली थी, तो आपने बोला इस थाली में इतना कैसे आएगा? आपने थाली छोड़ी, धामा हाथ में लिया जो वहाँ था, पड़ा था, हमने कहा सीधे ले लो। अपन ने गुलाब जामुन भी खा लिए, रसगुल्ले भी खा लिए, चाशनी भी पी ली। यदि आपकी बॉडी में प्रॉपर क्या बन रहा है? इंसुलिन, तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यदि इंसुलिन नहीं बन रहा है, 2 चम्मच शक्कर भी फोटो पे माला लगवा सकता है। तो मामला किसका है? इंसुलिन का। यानी रक्त में इंसुलिन कम है। यदि बीटा कोशिका इंसुलिन नहीं बना रही है तो शुगर लेवल क्या होगा भैया जी? बढ़ेगा। और शुगर लेवल बढ़ेगा तो सीधी बात है, रक्त का गाढ़ापन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रक्त का गाढ़ापन बढ़ेगा तो रक्त को धक्का लगाने वाला कौन है? किडनी, हृदय। धक 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 कौन धड़कता है? हृदय। क्यों धड़कता है? किसी के लिए धड़कता है, किसी के लिए नहीं धड़कता। कर्म फूट गए उसके, है ना। ये लगातार पंप करने के लिए धड़कता है। ब्लड को किसके लिए करता है? ब्लड को पंप करने के लिए। इसके अलावा यदि अपना रक्त में गाढ़ापन होगा तो इस हृदय को जोर आएगा कि नहीं आएगा पंप करने में? क्यों? क्योंकि आपने 5-7 साल पहले स्नान किया होगा तो मोटर देखी होगी, पानी चढ़ाते हैं जिससे, उस मोटर से यदि कीचड़ चढ़ाना शुरू कर दोगे तो पीपाड़ी बच जाएगी नहीं बच जाएगी? उसी प्रकार से हृदय को जोर आएगा। फिर हमारे पास 2 क्या है? किडनियाँ। कहाँ होती किडनियाँ? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है। और किडनियों के अंदर खून का क्या होता है? छनन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, खून छनेगा। तो सीधी बात है, रक्त का गाढ़ापन हुआ। यदि दूध के अंदर मलाई बहुत ज़्यादा होगी तो छलनी बार बार ब्लॉक होगी कि नहीं होगी? उसी प्रकार से रक्त में भी शुगर लेवल ज़्यादा होने से किडनी के अंदर नेफ्रॉन धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू होंगे, किडनियाँ खराब हो सकती है, हृदय का काम होना बंद हो सकता है। और इसी को हम लोग कौन से रोग के नाम से जानेंगे? डायबिटीज मेलिटस। शुगर लेवल इन ब्लड इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन। यानी रक्त में इंसुलिन की कमी के कारण शर्करा स्तर बढ़ता है, जिसे हम लोग कौन सी मेह कहते हैं? मधुमेह। कौन सी मेह है बेटा? तो बोर्ड पे देखो मुन्ना, यदि रक्त में यदि बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का कम स्त्रावन हो, इंसुलिन का कम स्त्रावन हो तो रक्त में शुगर लेवल बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, जिसे डायबिटीज कौन सी? इंसिपिडस नहीं है बेटा, डायबिटीज मेलिटस। इंसिपिडस में क्या होता है? मूत्र त्याग ज्यादा और शरीर में किसकी कमी हो जाती है? पानी की। वैसोप्रेसिन हार्मोन पड़ा तारा बॉडी, याद तो करके आते नहीं हो। तो
कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज मेलिटस। शुगर लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसके कारण डायबिटीज मेलिटस रोग कहा जाता है। इसे मधुमेह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, शुगर नाम होता नहीं है, बट भारत के अंदर इसको शुगर कहते हैं। शुगर कोई नाम नहीं है, मधुमेह शुगर रोग कहा जाता है। अब सीधी बात है कि शुगर हो गया तो अपने पास क्या मामला है कि भाई शुगर को क्या करना है? कम लेना है। यदि आप लोग शुगर ज़्यादा लोगे और वो भी आर्टिफिशियल शुगर ज़्यादा लोगे तो सीधी बात है शुगर लेवल और बढ़ेगा और नई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो यानी कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रहा है तब दिक्कत है। इंसुलिन बन रहा है दैट इज ओके। इंसुलिन नहीं बन रहा है तो शुगर लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। और शुगर लेवल बढ़ेगा तो उसे हम लोग कौन से रोग के नाम से जानेंगे? डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, शुगर लेवल होना कितना चाहिए सर? शुगर लेवल इन ब्लड 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। ठीक है। शुगर लेवल की जांच HbA1c, ठीक है, कोई काम का नहीं है, इसे लिख दिया मैंने। शुगर लेवल की जांच हो गई, ठीक है, ध्यान रख लोगे। और इसके अलावा इसकी जांच करने के लिए एक मीटर भी काम लेते हैं जिसका नाम है ग्लूकोमीटर। कौन सा मीटर काम में लेते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शुगर के पेशेंट होते हैं ना, उनके यहाँ पर एक छोटा सा प्रिक करके यहाँ से खून लेके स्ट्रिप पे चेक करते हैं। उस मीटर का नाम क्या है? ग्लूकोमीटर। क्या नाम है? कहीं अपने आसपास दिख जाए तो बोलना ये ग्लूकोमीटर इधर लगा, इंप्रेस हो जाएगा, यार इतना होशियार टापर कहाँ से आ रहा है। हाथों हाथ पूछेगा सही हो रही कि नहीं हो रही, ऑन स्पॉट इतना होशियार टापर कहाँ, बुक करो हाथों हाथ। ठीक है, चलें आगे। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया, शुगर लेवल कम हो जाएगा, सॉरी शुगर लेवल बढ़ जाएगा। कब बढ़ सकता है? जब इंसुलिन का स्त्रावन कम हो जाएगा। अब डायबिटीज, विश्व में सर्वाधिक डायबिटीज के पेशेंट कहाँ हैं? भारत में। यानी अपन हेल्थ वेल्थ में ध्यान देते नहीं है, हम खाते रहते हैं, है ना, और कोई हमारा काम है ही नहीं। इसीलिए वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट, एक मोटापा बढ़ने के कारण भी डायबिटीज हो सकती है। डायबिटीज होने पर हृदय की समस्याएं, किडनी की समस्याएं, पैरों में सूजन आना, रक्त का थक्का देरी बनना, ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जल्दी जल्दी थकान आना, ये सब चीज़ें होगी। अब आप लोगों ने देखा होगा डायबिटीज के पेशेंट होते हैं खुद के इंजेक्शन खुद ही लगा लेते हैं। खुद ही इंजेक्शन लगा रहे हैं तो किसके इंजेक्शन लगा रहे हैं? तो भाई बॉडी के अंदर इंसुलिन बन नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया? कृत्रिम रूप से इंसुलिन लेना शुरू कर दिया। इंजेक्शन के माध्यम से क्या लेते हैं? कृत्रिम इंसुलिन लेते हैं। यहां पर पहला सवाल तो है, मधुमेह की राजधानी किसको कहा गया है? मधुमेह की राजधानी। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मधुमेह के पेशेंट कहां पर है? भारत में। तो उत्तर क्या हो जाएगा बेटा जी? पहला सवाल का आंसर हो गया भारत। फिर दूसरा सवाल पैदा होता, मधुमेह की राजधानी तो भारत है, पर मेरा बच्चों प्रश्न आपसे यह है, आप मुझे ये बताइए कि कृत्रिम इंसुलिन जो है वो लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण ई कोलाई जीवाणु की सहायता से कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण कौन से बैक्टीरिया की सहायता से? ई कोलाई बैक्टीरिया की सहायता से किया जाता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? ह्यूमुलिन। क्या कहा जाता है बेटा इसको? ह्यूमुलिन। क्या कहा जाएगा भैया? ह्यूमुलिन। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, कृत्रिम इंसुलिन को क्या कहा जाएगा? ह्यूमुलिन। और इसकी खोज किसने की? कृत्रिम इंसुलिन की खोज बेस्ट एंड बेंटिंग आता है, बाकी आप लोग इसका नाम याद रख, बेंटिंग। क्या नाम है भैया? बेंटिंग है, इसको भी याद रख लोगे। और कुछ बता रहा था क्या मैं? इंसुलिन के अलावा
वो कई लोग होते हैं जो शुगर फ्री टेबलेट डाल के चाय पीते हैं। भाई डायबिटीज के पेशेंट आपने देखे हैं क्या कभी? तो वो खुद के इंजेक्शन खुद ही लगा लेते हैं, त्वचा के अंदर सीधा ही लगता है। आप बोलो खुद के इंजेक्शन खुद ही लगा रहे हैं सर, ये तो डॉक्टर है। ये डॉक्टर कुछ नहीं है, खुद के इंजेक्शन खुद ही इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी को क्या चाहिए, इंसुलिन, और आर्टिफिशियली इम्प्लांट कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न है कि कृत्रिम इंसुलिन की खोज तो बेंटिंग ने की है, पर मेरे बच्चों मुझे ये बताओ कि जो इंसुलिन है उसके अलावा वो शुगर फ्री टेबलेट में क्या डालते हैं? तो शुगर फ्री टेबलेट जो बनती है वो एस्पार्टम से बनती है। किसकी बनती है? शुगर फ्री टेबलेट में एस्पार्टम शर्करा है। आप लोग देखेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो मतलब मीठी चीज़ों के अंदर आप लोग नोटिस करेंगे तो वो क्या खा लेते हैं? मीठी चीज़ों में कुछ खाते हैं क्या? वो कुछ नहीं खाते। फल खा लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं। तो फ्रूट के अंदर, फलों में फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन शर्करा पाई जाती है? फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है, जो कि प्राकृतिक शर्करा है। कैसी शर्करा है भाई? प्राकृतिक शर्करा है। ये शर्करा सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा है। चीनी में सुक्रोज शर्करा है। कौन शर्करा है? याद रख लोगे तो एक बार छापना शुरू कीजिए प्लीज।